कि भी राष्ट्रीय स्तर पर के कबड्डी एक हरियाणा का यूथ जो है वो नशे से बचे और तो उसके नशे की आदत भी कम ही पड़ेगी, क्योंकि उसको अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें नशे वाली आदत भी कम रहेगी और जो इनका जो प्रयास है चेयरमैन साहब, WKL का जो है समापन हो रहा है, आज आप यहाँ आए हैं बच्चों के लिए और तमाम जो टीम है, क्या कुछ मैसेज देंगे? देखिए, जिस प्रकार से हमारे WKL का जो प्रतियोगिता का यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, जिस प्रकार से एक 10 से 12 दिन की यहाँ पर प्रतियोगिता यहाँ पर की गई, इसमें हमारी जो WKL की टीम है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भी राष्ट्रीय स्तर पर के कबड्डी लीग जो होती है पुरुषों की होती है, इस प्रकार से महिलाओं की भी कबड्डी लीग या आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी टीम की तैयारी चल रही है और बहुत अच्छी प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। हमारे देश के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन प्रतिभाओं को निखारने का काम ये हमारी सारी आयोजन समिति कर रही है और मैं मानता हूँ इसी प्रकार से हीरे का तराशने का जो काम कर रही हैं, निश्चित रूप से विश्व पटल पर हमारे देश का नाम रोशन करते रहेंगे जो हमारे खिलाड़ी यहाँ आए हैं। और मैं मानता हूँ कि हरियाणा की माटी जो हमारी जो सोना भी उगलती है और ऐसे ऐसे खिलाड़ी भी देती है और सेना के लिए जवान भी देती है, तो इस माटी के जो लाल हैं हमारी बेटियां हैं, बेटियां भी आगे बेटों से कम नहीं है और आगे बढ़ कर के देश का हर क्षेत्र में नाम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। अच्छा, जिस तरीके से सरकार की हम बात करें, वैसे सरकार लगातार कहने के प्रयास कर रही है कि खेलों को और आगे निखार लाया जाए, इनाम जो है वो दिए जा रहे हैं और ज़्यादा बेहतर ग्रामीण परिवेश को निखार कर सामने लाया जाए, उसके लिए क्या कुछ और करना चाहिए? देखिए, सरकार ग्रामीण अंचल के स्तर पर भी व्यायामशालाओं का निर्माण करा रही है, खेल स्टेडियमों का निर्माण कर रही है, खेल सामग्री जहां पर उपलब्ध होनी चाहिए, मैट है, किसी भी खेल के संबंध में हम देखें कि सरकार पूर्ण रूप से खिलाड़ियों का सहयोग के लिए उनके लिए राशियों तक आवंटित कर रही है। अब देखिए, हमारे प्रदेश के अंदर ओलंपियन और हमारे एशियाड कितने खिलाड़ी, हमारे विजेंद्र सिंह आए, हमारे गीता गुप्ता आई हैं, हमारे साक्षी आई हैं, हमारे विकास यादव आए हैं, इस प्रकार से कितने खिलाड़ी अरे भिवानी की मिट्टी ने भी दिए हैं, हरियाणा की मिट्टी ने दी है। मैं मानता हूं कि हरियाणा सरकार निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है और हमारे हरियाणा से जितने खिलाड़ी आगे जाते हैं, और हमने पीछे का रिकॉर्ड देखे तो एशियाड के हमारे पोल वाल्ट के जो हैं और भिवानी के हमारा रिकॉर्ड आज तक वो रिकॉर्ड में नहीं टूटा है एशियाड के पोल वाल्ट का। इसी प्रकार से जो हमारे खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर अपना दमखम दिखाया है, तो ये हरियाणा के लिए भी गौरव की बात है, देश के लिए भी गौरव की बात है। और मैं मानता हूं कि देखिए, पहले सरकारों ने, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन खेलों के प्रति सभी सरकारें अपना जो भाव रखती हैं, खिलाड़ियों के प्रति जो भाव रखती हैं, जो ओलंपिक में खिलाड़ी हमारे मेडल लेके आते हैं उनके लिए नौकरियों की 1 ग्रेड की नौकरियों का प्रावधान किया गया है। एशियाड के अंदर जो कॉमनवेल्थ के अंदर जो खिलाड़ी जो पदक लेके आते हैं, सबके लिए सरकार ने अच्छी अच्छी सुविधाएँ दी हैं, उनको नौकरियों तक की गारंटी दी है। तो ऐसे अगर खिलाड़ी प्रोत्साहित हो गए तो निश्चित रूप से खेल तो आगे बढ़ेगा ही। जो खेल हमारे आम खेलों के जैसे कबड्डी है, खो खो है, इन खेलों कुश्ती हैं, ये हमारे आम दिनचर्या में खेल होते थे, जैसे ग्रामीण परिवेश से खेल होते थे, हमारी पहचान थी। आज इनको विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का काम जो हमारी सरकारें और हमारे खिलाड़ी जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की अनुभूति भी कराते हैं और ये आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी हैं। प्रधान जी, क्या कुछ मैसेज आप देंगे? देखो, हमारा मैसेज तो ये है जी को पुलिस ने एक तो नशे के ऊपर मैम मुहिम जो चलाई है, आज इतना नशा हमारे जवानों में फैल रहा है और सरकार की भी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि एक हरियाणा का यूथ जो है वो नशे से बचे। और जो हमारे ये लीग वाले जो प्रयास कर रहे हैं, प्लेयरों को तैयार कर रहे हैं बच्चों को, इसके साथ साथ हमारी सरपंचों से भी एक प्रार्थना है, जो आस पड़ोस के सरपंच हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को इनसे लीगों से जुड़वाएं, अपने बच्चों को भेजें। और हम भी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, कोच वगैरह हम कोशिश करेंगे आपसे उपलब्ध कराएं। और
ग्रामीण परिवेश के हमारे बच्चों में टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको निकालने वाला नहीं है। तो अब ये लीग जो है ये नहीं WKL और ऐसी दूसरी भी हैं, तो उन्होंने ये प्रयास जो किए हैं, हम तो कहते हैं सरकार उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करे, उन लीगों की मदद करे और जिस तरह बच्चे आगे निकल के आएँ और वो बच्चे हमारे हरियाणा का और आगे देश का नाम रोशन करें। क्यों पहले भी हमारे जितने हरियाणा के मेडल हैं, देश के सम्मान जो बढ़ाया है वो हरियाणा का सबसे बढ़िया हो रहा है। दूसरी हम एक सरकार से प्रार्थना करते हैं कि भाई सरकार ने पहले जो पुलिस में जो मेडल आते थे एशियाड वगैरह या उससे ऊपर आते थे, तो उनमें DSP भर्ती करते थे। अब सरकार से हम दोबारा रिक्वेस्ट ये करते हैं कि अब सब इंस्पेक्टर तक सरकार भर्ती कर रही है। हम तो ये कहते हैं सरकार से कि उनको DSP भी भर्ती किया जाए, जो बहुत बड़े लेवल के ऊंचे लेवल के प्लेयर हैं, और ऐसी एकेडमियाँ जो चलाते हैं या जो हमारी आज हम इसमें WKL में आए हैं, जो इन संस्था ने ये काम किया है, इस तरह की सहायता सरकार जो है फाइनेंशियली सहायता भी करे और इनको कोच वगैरह जो मांगे उनको उपलब्ध कराए। और सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने सरपंचों को भी जागरूक करें या दिशा निर्देश DC के माध्यम से या जैसे भी प्रशासन के माध्यम से वो दें कि इन बच्चों को भाई ग्रामीण परिवेश में जो हैं बच्चे उनको बाहर निकालें, अच्छी उनको मदद करें ताकि वो अपना देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें। और नशे के लिए, नशा जो फैलता जा रहा है उसके लिए भी हम सरपंचों से खास करके प्रार्थना करते हैं कि अपने समाज में जो आज हाल हैं वो अच्छे नहीं हैं। क्योंकि हमारा तकरीबन हम सारी स्टेट में जाते हैं, सब डिस्ट्रिक्टों में जाते हैं, जब हम अपने पुलिस कर्मचारियों से या हमारे संगठनों में जब बात करते हैं, तो जितने आज ये कोचिंग सेंटर हैं, गुड़गांव में है, रेवाड़ी में है, रोहतक में है, सोनीपत में है, हिसार में है, ये हम इन सरपंचों से और सभी से बुद्धिजीवियों से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अपने बच्चों को देखें। क्योंकि उन एकेडमियों में जा कर के जो PGO में बच्चे रहते हैं, चाहे लड़की हों चाहे लड़के हों, उनमें से 80% बच्चे वो नशे के उसमें या गलत कामों में पढ़ते हैं। उनसे खास करके मैं सरपंचों को, बुद्धिजीवियों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कम से कम एकेडमी में भेजें, तो अपने बच्चों को समय समय पर संभालें कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ते भी हैं या ऐसे ही आवारागर्दी करते हैं। ध्यान रखें, उनका ध्यान जरूर रखें, समाज भी ध्यान रखे और सरकार का तो फ़र्ज़ बनता है तो उन PGO पर या उन पर सरकार का भी नज़र रखे ताकि बच्चे वो किस माहौल में चल रहे हैं। ठीक, थैंक यू सर। जी साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से WKL द्वारा खासतौर पर महिलाओं यानी लड़कियों पर जो ध्यान दिया जा रहा है, जो ग्रामीण परिवेश का हुनर है उसको निखारने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस कदम? इसमें हमने तो पहली बार देखा है कि वुमेन कबड्डी लीग जो वर्ल्ड में पहली बार ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा जी जो CEO इनके और डायरेक्टर हैं जो अपने सुनील जी और भी इनके साथी हैं, तो इनकी बहुत अच्छी पहल है। मैं तो सोच रहा हूँ कि सरकार भी इनका इसमें साथ दे। ये अच्छे काम में जो अपना समय लगा रहे हैं और बच्चों को नशे से भी दूर रखने की इनकी कोशिश होती है कि जब अगर बच्चा खेलेगा तो उसके नशे की आदत भी कम ही पड़ेगी, क्योंकि उसको अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें नशे वाली आदत भी कम रहेगी। और जो इनका जो प्रयास है, मैं तो चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड की तरफ से इनको मतलब सहायता मिलनी चाहिए और भारत सरकार को तो इनको सहायता देनी चाहिए। और हरियाणा से ये स्टार्ट करें तो हरियाणा सरकार ने तो सबसे पहले इनको गोद ही ले लेना चाहिए कि जो भी इन खिलाड़ियों का खर्चा है, जो भी और है, जो इवेंट्स करवा रहे हैं ना, वो सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे काम की पहल है।